दोस्तों साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही बिल्कुल भिन्न है। हम ये बात मानते हैं कि जब लड़का अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद करना चाहता है तो न जाने कौन कौन से गलत आरोप लगा देते हैं। क्या हमारी लड़की जो है अच्छी नहीं है, कुरूप है, या हमारी लड़की हमारी पत्नी जो है व्यभिचारिणी है, फलां से उसके संबंध नाजायज़ हैं, फलां उससे नाजायज़ संबंध है। और दूसरा पहलू भी ऐसा ही है, यानी लड़कियों का भी पहलू ऐसी है। और यहाँ तक कि अपने आदमी को हिजड़ा तक बोल देती हैं। हिजड़ा का मतलब आप जानते हैं ना, कि जो औरत के काबिल न हो वो हिजड़ा है, या उसका अंग चूचू भाटा हो। दोस्तों साथियों, एक बहुत पहले हमने वीडियो डाली थी, उन्होंने कमेंट किया था ये चूचू भाटा का मतलब क्या होता है। आज हम चूचू भाटा का मैंने तो वैसे नहीं बताया था उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा शर्म की बात है, झिझक की बात है। हमारी आज इतनी एज है तो ऐसे में कहने में मुझे बड़ा संकोच, लज्जा आती है कि हम कैसे अपने व्यूअरों को ये बताएं। तो उसमें भी एक ऐसी औरत की कहानी थी जो सुहाग रात में पति पत्नी का मिलन होता है, और जैसे ही मिलन होने के बाद अलग होते हैं तो इतनी वो बेबाक औरत थी, सत्य घटना है ये। औरत ने सुहाग रात वाले दिन पहले ही मिलन में, क्योंकि सुहाग रात में तो लोग रात भर जितना जागते हैं, जितने शरीर में कुव्वत होती उतनी बार वो मिलन करते हैं। पहले ही मिलन में उसने कहा कि क्या चूचू भाटा ली हो। चूचू भाटा का मतलब दोस्तों साथियों लोग नहीं समझ पाए, आज मैं बताया। चूचू भाटा का मुझे मेरे जो करीब के लोग हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, देख रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा पहले। और अगर हमारा पिछले आप वीडियो देखें तो उसमें कमेंट में उन्होंने किया था कि चूचू भाटा क्या होता है। आज इस वीडियो के साथ ही जो है हम उस चूचू भाटा का पर्दाफाश कर रहे हैं। चूचू भाटा का मतलब यह है जिनका अंग छोटा होता है, पतला होता है। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई लज्जा नहीं है कि जिस लड़की ने ऐसे लोगों से अपने शरीर का इस्तेमाल करवाया है, ऐसे लोगों से मस्ती ली है, जिनका अंग जो है लिमिट आउट काफी बड़ा हो, मोटा हो। और जो लड़कियां छोटे उम्र में या बड़ी उम्र में बड़े अंग वालों से जिनका क्षमा, बड़े अंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनका लिंग काफी मोटा और बड़ा हो, उनसे वो लड़कियां ज्यादा संतुष्ट होती हैं। और जब ये दिल्ली की घटना है जहां हम ये घटना बता रहे हैं, और सुहाग रात में जैसे ही पति मिलता है वो भी उत्साह में डूबा हुआ था, उन्माद सर पर चढ़ा हुआ था। और जब उन्माद खत्म हुआ, पत्नी से अलग हुआ, तो पत्नी ने बेबागी से, निर्लज्जता से कहा क्या चूचू भाटा ली हो। चूचू भाटा का मतलब छोटा और पतला, लिमिट आउट छोटा, लिमिट आउट पतला। जैसे ही उसके पति को, लड़के को ये बात पत्नी बोलती है, उस पर तो जैसे किसी ने जो है टनों बर्फ गिरा दी हो, या कोई बहुत बड़ा टनों का कोई पत्थर उसके सर पर गिरा हो। वो झटके से उठा, घर के बाहर चला आया। उसको लगा कि ये मेरी पत्नी ने कह दिया मेरे जैसे आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। और काफ़ी देर आते वाली जी रात में आने जाने वाली गाड़ियों का जो है जाता है, फिर हिम्मत टूट जाती, फिर बढ़ता है, फिर टूट जाती है। आत्महत्या वो नहीं कर सका। और सुबह होते होते अपने एक बहुत अभिन्न मित्र था, ये दोनों परिचित हैं हमसे जिनकी हम घटना बता रहे हैं, उनके पास गया तो वो सो रहा था। कहा अरे
क्या कह रहे हो? तो कहा हाँ। वो रोने लगा, कहा मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। कि सोचा कम से कम तुमको तो बता दें कि हम क्यों मरेंगे। वो लड़का धीरे में समझाया, कहा परेशान न हो, देखो हम जाएंगे तुम्हारे घर। और इधर जब सुबह घर वाले उसके पहुंचते हैं कमरे में तो लड़का लापता। बाहर ढूंढवाया गया, यार दोस्तों में कहीं नहीं मिला। और ये बात धीरे धीरे करके जो है, चूचू भाटा वाली बात लड़की के घर पहुंचती है। लड़के के घर वाले आते हैं तो लड़की बड़े ही व्याकुल होकर के, बहुत ही उछंकल होकर के, बहुत ही खुल करके, या क्यों सा कहें, निर्लज्ज होकर के कहती मैं यहां नहीं रहूंगी। तो मां से कहती क्या बात है? उसने कहा ये तो हिजड़ा है। तो लोग पूछते हैं हिजड़ा? तो लगातार बताने के बाद उसने बताया होगा वो कि चूचू भाटा। घर वाले लड़की को लेकर के चले आते हैं। लड़का आता है, गुमसुम रहता है और रात दिन यही सोचा करता है अब इस जिंदा रहने से क्या मतलब है, हमें मर जाना चाहिए। और इधर लड़की को घर वालों ने, जो समझदार लेडी हैं, उन्होंने समझाया पगली, जितने तुम्हारे ये मिलने जुलने वाले आते थे वो गधा वैरायटी के होंगे ना, और जब उससे तुम मिलती होगी तो तेरे नरी नरी तक डालते होंगे, तब तुझे अच्छा लगता होगा। उसने सखी सहेलियों से, माँ से कहा हम एक दिन का होता झेल लेते, कैसे? तो कहा बता तू किसके साथ शादी करेगी? तो वो बोल न पाए। जिनके अंगों का वो इस्तेमाल कर चुकी थी उनकी शादी हो चुकी थी। बार बार प्रेस करने के बाद हम उनसे, उनके जैसा होता तो कहा उनके जैसा कैसे टूट जानेगी तू? उनका उनके जैसा दूसरे का अंग है। कई महीना गुजरने के बाद समझाते समझाते उन्होंने कहा रे पगली, जब कभी तुझे मौका मिले तो उससे अपना शरीर जो है संतुष्ट करा ले, नुचवा लेना, तेरी आग शांत हो जाएगी, क्यों जो है हमारी जगहंसाई करेगी। और लड़की मान गई और आती है, उसको कहते माफ़ी मांग लेना। फिर उसने उससे कहा कि मैंने गलती से कह दिया था। और आज उनके कई बच्चे हैं और आज पत्नी की तरह रह रहे हैं। तो ये जो घटना हम ले करके आए हैं, ये भी कुछ घटना ऐसी, उसने जो है जिले स्तर पर उसने मुकदमा दायर किया और ये भी बता दिया कि ये लड़का हिजड़ा है। हिजड़ा आप तो जानते हैं कि उसके अंग नहीं होता, अंग अगर होता है तो एक आधे इंच का थोड़ा बहुत कुछ पार्ट होता है, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो अदालत ने जो है, और लड़की जो उसकी थी, उसने कहा हम तलाक नहीं लेना चाहते हैं, इसके साथ रहना भी चाहते हैं और ये हमारा खर्चा उठाए। हम इसके साथ नहीं रहेंगे, अपने मायके में रहेंगे, लेकिन खर्चा सरकार कोर्ट से, कि कोर्ट हमें बांधे कि इसका खर्चा जो है हमारा आदमी दे। हमारी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी। तो कोर्ट ने लड़के की मनोदशा देखते हुए पत्नी से संबंध विच्छेद करवा दिया। अब लड़की ने जो है तुरंत हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और फिर वहीं लगाया कि नहीं, हमारे पति से हमारा गुजारा भत्ता दिया जाए। और जब हाई कोर्ट के जजों की बेंच जो है, आपको बता दें, उस जजों की जो बेंच थी, जस्टिस सुधीर सिंह व जस्टिस जसप्रीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने महिला की अपील खारिज करते हुए मुकदमा लड़के के पक्ष में सुनाया कि नहीं, तुम्हारा पति पत्नी का संबंध खत्म किया जाता है। और यह जो है, आपने जो पति पर इल्ज़ाम लगाया वो मानसिक क्रूरता है। ये बेचारा इतने दिन कैसे जिंदा रहा, ये मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि कोर्ट में जो जज थी, खंडपीठ के जो जज थे, वो भी तो जानते होंगे कि हिजड़ा किसको कहा जाता है। तो ऐसी ही घटना, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, हो सकता है उस लड़के का अंग भी चूचू भाटा हो, छोटा हो, पतला हो, क्योंकि वो भी है भी गधा
आकार का वो लिंग चाहती होगी कि उसके अगर वजाइना में डाला जाए तो उसके मुंह तक निकाल ले, ऐसी औरत होगी वो। और कोर्ट ने संबंध विच्छेद करके जो है इस मामले को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, ये तुमने आज तक जो है जब से शादी हुई तब से तुम अपने आदमी को मानसिक क्रूरता करती आई हो, अब ये मानसिक क्रूरता उसके साथ नहीं की, तुम्हें करने देंगे और संबंध को हम ख़त्म करते हैं। दोस्तों साथियों, चंडीगढ़ हरियाणा का किस्सा है, सत्य घटना है। अगर पत्नी से भी एक शब्द कह दे कि ये हिजड़ा है या चूचू भाटा है तो आदमी तो जिंदा होते हुए मर जाएगा। समाज में वो किसी को मुंह नहीं दिखाएगा, जैसा मेरा अपना विश्वास है। और हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की, पति को हिजड़ा बुलाना मानसिक क्रूरता की इंतहा है। कोई कानून नहीं बनता था ना ऐसी औरत को ताउम्र के लिए जेल हो जाती। अरे तुम उससे संतुष्ट नहीं हो पाई थी तो हंसती प्यार से रहती और कहती तुम संबंध खत्म कर लो, तुम यही कह दो तो मान सम्मान उसका बना रहता, थोड़ा न कहती। आपको बता दें दोस्तों साथियों, हमने कई उपन्यासों में इस मैटर को बहुत ही बखूबी उठाया है, लेकिन क्या बताएं, हम कभी उपन्यास से आपके तक ला पाएंगे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि मेरी वीडियो को देखते रहें और कभी न कहीं बहुत जल्दी ही हम उपन्यासों को डालना उचित समझेंगे। और हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि हमारे जो 10-100 उपन्यास हैं, उन उपन्यासों की घटनाओं को हम डालना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये चैनल बनाया था। और आपको और बता दें कि वो जो इतनी लड़की जो बज्जात थी, उसकी पत्नी इतनी बज्जात थी कि उसकी बूढ़ी माँ को ऊपरी मंजिल तक ज़बरदस्ती भेजती थी, ये कर लो जा करके, वो कर लो जा करके, हमें पानी दे जाओ जा करके, ऊपर रहती थी। अब बूढ़ी माँ को आना जाना कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन बेचारी क्या करे। फिर पत्नी ने कहा ये हमको नशीली दवाएं देते थे, ताबीज मंत्र बनवाया, घंटा तबीज बनवाते थे, तमाम उसने लगाया कि जो है कि किसी तरह संबंध जो है टूटने न पाए। और वो गुजारा भत्ता चाहती थी। आप सोचिए, ऐसी औरतें हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे पैसे के साथ रहना चाहती हैं और दूसरी तरफ पनपेंग बढ़ाना चाहती हैं। और ऐसी किन्हीं की घर की औरत हो तो उसको निसंकोच जो है कोर्ट जाना चाहिए और संबंध खत्म कर लेना चाहिए। अगर सामाजिक बिरादरी से हो जाए तो सबसे अच्छा है, और नहीं तो कोर्ट कचहरी में लंबा पीरियड खिंचता है और उसे दूर हो जाना चाहिए। वो जिंदगी भर सुखी और संपन्न कभी नहीं, उसको कभी खुशी प्राप्ति नहीं होगी। ये बात जो लड़कियां हैं मेरी बात ये वीडियो देख रही हैं, हम उनको, मेरा जो है अभी से ये अनुमान है मेरा कि उनको ज़िंदगी भर कभी सुखी और संपन्न नहीं हो पाएंगी, कभी दिल की खुशी उनको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम नहीं जानते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा होगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसके साथ ही और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजें। मेरी तरफ से निवेदन करें कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको बता दें मेरे बहुत थोड़े सब्सक्राइबर रह गए हैं। आप लोग सहयोग कर दोगे तो मैं बहुत जल्दी यूट्यूबर हो जाऊंगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं कमेंट करेंगे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।